रिश्ते खून के होते हैं, पर इंसानियत के तराजू में अक्सर पैसे के सामने ये रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। ये कहानी है दो भाई बहनों की, जिनका रिश्ता अमीरी और गरीबी के बीच ऐसे बंट गया कि एक ने दूसरे को अपने जीवन से ही निकाल दिया। एक ज़माना था जब अजय और प्रिया सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि एक दूसरे की जान थे। दोनों ने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया। पिता की एक छोटी सी दुकान थी, पर थी सिर्फ अटूट मोहब्बत। समय बदला। बड़े भाई अजय ने अपनी मेहनत और किस्मत से बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दिया। आज अजय शहर का जाना माना करोड़पति था। उसके पास दौलत थी, बड़ा बंगला था, बड़ी गाड़ी थी, पर इंसानियत कम थी। वहीं दूसरी तरफ बहन प्रिया की किस्मत रूठी रही। उसकी शादी एक साधारण आदमी राहुल से हुई, जो एक स्कूल में टीचर था। प्रिया का घर छोटा था, ज़रूरतें सीमित थीं, पर दिल बहुत बड़ा था। अजय और प्रिया के बीच फासला पैसे का नहीं बल्कि घमंड का था। अजय को अपनी दौलत पर इतना घमंड हो गया था कि उसे अपनी गरीब बहन को देखना भी गवारा नहीं था। प्रिया ने कई बार अजय को फ़ोन किया, राखी भेजी, त्योहार पर मिलने की कोशिश की, पर अजय हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता, कभी मीटिंग का, कभी बाहर जाने का। प्रिया जानती थी कि उसके भाई के लिए अब पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी दिल में एक उम्मीद थी। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके अजय के नए बंगले पर जाने का फैसला किया। उसके साथ उसका पति राहुल भी था। गेट पर खैडीडीडीए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। प्रिया ने कहा कि वह अजय की बहन है। गार्ड ने अंदर फ़ोन किया। कौन है? प्रिया, उसे कह दो मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, अभी किसी से नहीं मिल सकता। हाँ, उसे कह दो कि वो बाद में आए जब मैं फ्री रहूँगा, और आइंदा से ऐसे मत आने दिया करो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके भाई ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा हो। बिना कुछ कहे प्रिया और राहुल वापस लौट गए। राहुल, प्रिया, मैंने तुम्हें कहा था, जो आदमी अपने रिश्तों को पैसे से तौलता है उसके पास जाना बेकार है। प्रिया, पर राहुल, वो मेरा भाई है, मेरा अपना खून। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा हमें इतना दूर कर देगा। अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्रिया ने उस दिन फैसला किया, अब वह कभी अपने भाई के पास नहीं जाएगी जब तक अजय खुद उसे सच्चे दिल से बुलाएगा नहीं। कुछ महीनों बाद अजय के घर में रौनक आई। अजय की बेटी मीशा की शादी तय हुई। ये शादी शहर की सबसे बड़ी और आलीशान शादियों में से एक होने वाली थी। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर इसकी चर्चा थी। प्रिया ने अखबार में शादी की खबरें देखीं। उसका दिल धक से रह गया। ये उसके भतीजे की शादी थी। भले ही भाई ने रिश्ता तोड़ डाच दिया हो, पर मीशा से उसे बहुत प्यार था। प्रिया ने सोचा, भले ही अजय ने मुझे बुलाया ना हो, पर मीशा को तो मैं आशीर्वाद देने जाऊंगी। एक हफ्ता बीत गया, घर में कोई न्योता नहीं आया। प्रिया ने सोचा, शायद डाक देर से पहुंची होगी। राहुल, प्रिया, मीशा की शादी का कार्ड आ गया है। प्रिया, आ गया। मैंने कहा था ना, मेरा भाई कितना भी अमीर हो जाए वो मुझे भूलेगा नहीं। लाओ, मुझे दिखाओ। प्रिया ने खुशी खुशी राहुल के हाथ से लिफाफा लिया। लिफाफे पर प्रिया का नाम था, पर जब उसने कार्ड खोला उसकी सांस रुक गई। प्रिया, राहुल, ये क्या है? राहुल, क्या हुआ प्रिया? उस लिफाफे में शादी का कार्ड नहीं था। उसमें एक सादा कागज़ था जिस पर अजय के पीए का नंबर लिखा था और नीचे एक लाइन लिखी थी। प्रिया रोई नहीं, उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने उस कागज़ को मुट्ठी में भींच लिया। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि एक खामोश गहरा संकल्प था। उसने उस पल एक फैसला लिया। प्रिया, राहुल, अब मैं इस शादी में जाऊंगी। राहुल, क्या? प्रिया, उस आदमी ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से मना किया है। प्रिया, मैं जाऊंगी राहुल, और इस बार मैं अपने भाई को उसकी औकात बताऊंगी। अब तक उसने सोचा कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, पर अब उसे पता चलेगा कि पैसे से बड़ा कुछ और भी होता है, और वो क्या है ये मैं उसे शादी के मंडप में दिखाऊंगी। पर यह सब कैसे होगा? प्रिया के पास तो कुछ नहीं था। क्या प्रिया सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना बद्धा खतरा मोल ले रही थी, या फिर प्रिया के पास कोई ऐसा राज्य था जो अजय की 100 करोड़ की दौलत पर भारी पड़ सकता था? भाई के घमंड से मिली चोट ने प्रिया की आत्मा को जगा दिया था। अब यह सिर्फ रिश्ते का सवाल नहीं था,
ये उस अपमान का बदला था जो अजय ने अपनी बहन को उसकी गरीबी के लिए दिया था। लेकिन प्रिया क्या कर सकती थी? वह एक स्कूल टीचर की पत्नी थी, जबकि अजय लाखों की दौलत का मालिक। रात का समय था। प्रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके सामने एक पुराना धूल भरा बक्सा रखा था। राहुल उसे हैरानी से देख रहा था। राहुल, प्रिया, अब तो बताओ, तुम किस आधार पर अजय से मुकाबला करने की बात कर रही हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? प्रिया ने बक्सा खोला। अंदर सिर्फ कुछ कागजात थे, पर उन कागजात के बीच एक पुरानी डायरी और एक बैंक की पासबुक थी। प्रिया ने डायरी राहुल को थमा दी। प्रिया, ये मेरी नहीं, पिताजी की डायरी है, और ये पासबुक ये भी उन्हीं की है। राहुल ने डायरी खोली। उसमें पिताजी की हैंडराइटिंग में एक नोट लिखा था। पिताजी का नोट। आज मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी छोटी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया प्रिया के नाम कर दी है। मेरी दुकान अजय को मिलेगी, पर इस दुकान के पीछे जो असली दौलत है, उस पर हक सिर्फ प्रिया का है। अजय को घमंड न हो जाए, इसलिए ये बात मैं उसे तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वह खुद इंसानियत नहीं सीख जाता। राहुल और प्रिया को याद आया, बचपन में पिताजी हमेशा कहते थे कि उनकी दुकान के अलावा उनकी एक गुपचुप भागीदारी भी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। राहुल, ये क्या है प्रिया? पिताजी ने अपनी सारी बचत तुम्हारे नाम कर दी, पर यह पासबुक, इसका बैलेंस क्या है? प्रिया ने पासबुक खोली। अंदर जो बैलेंस लिखा था, उसे देखकर राहुल की आंखें फटी रह गईं। पासबुक पर लिखा था 100 करोड़ रुपए, पूरे 100 करोड़ रुपए। वो पैसा जिसे पिताजी ने अपनी साझेदारी से कमाया था और प्रिया के भविष्य के लिए चुपचाप जमा करते रहे। इतने सालों में ब्याज लगकर वो रकम आसमान छू चुकी थी। अजय जिस दौलत पर घमंड कर रहा था, प्रिया के पास उससे कई गुना ज्यादा दौलत चुपचाप रखी थी। प्रिया, पिताजी की शर्त थी कि मैं ये पैसा तब तक इस्तेमाल न करूं जब तक अजय का घमंड उसे तोड़ न दे। आज अजय ने मुझे जो अपमान दिया है, उसने मुझे ये चाबी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। राहुल, तो तुम अब क्या करोगी? प्रिया, मैं अजय की बेटी की शादी में जाऊंगी, लेकिन गरीब बहन बनकर नहीं, करोड़पति दीदी बनकर। अगले 2 दिनों में प्रिया ने वही किया जो एक अरबपति कर सकता था। उसने शहर के टॉप लीगल एडवाइज़र से मुलाकात की। उसने एक लग्जरी होटल में खुद को शिफ्ट किया और उसने अपने लिए वह तोहफा तैयार किया जो अजय के चेहरे से उसकी सारी चमक छीन लेगा। अजय की बेटी मीशा की शादी का दिन आ गया। ये शहर की सबसे ग्रैंड शादी थी। पंडाल में सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और अमीर लोग थे। अजय का सीना गर्व से चौड़ा था। वह हर मेहमान से मिल रहा था, अपनी अमीरी की नुमाइश कर रहा था। अजय, हाँ, देखा मिस्टर गुप्ता, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी की शादी ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। छोटे लोगों को मैंने पहले ही मना कर दिया था। तभी पंडाल के गेट पर एक भव्य कार आकर रुकी। एक ऐसी कार जिसे देखकर अजय भी एक पल के लिए चौंक गया। दरवाज़ा खुला और सबसे पहले बाहर आया एक पीए, जिसने काले रंग का महंगा सूट पहना था। उसने तेजी से आकर कार का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर अंदर से उतरी प्रिया। ये वो गरीब प्रिया नहीं थी जिसे अजय ने अपमानित किया था। ये थी मिसेस प्रिया राहुल, जिसकी चाल, जिसकी नज़रें, सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अटूट संकल्प था। मीशा की दादी, अरे ये कौन है? इतनी शानदार महिला तो कभी दिखाई नहीं दी हमारे सर्कल में। पंडाल में सभी लोग अजय को छोड़कर प्रिया को देखने लगे। अजय की नज़रें प्रिया पर पड़ीं। वह अपनी जगह पर जम गया। अजय, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। प्रिया सीधे अजय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने न कोई प्रणाम किया, न कोई सम्मान दिखाया। प्रिया, क्यों? अपने भाई बहन को बुलाने के लिए ऊंचा दर्जा चाहिए होता है ना। अजय, तो मैं आ गई हूँ। अजय, क्या बकवास कर रही हो? यहाँ से चुपचाप निकलो। अगर किसी ने तुम्हें देखा। प्रिया, देख लिया अजय, सब ने देख लिया, और मैं यहाँ से तब जाऊंगी जब मैं अपनी भतीजी को तोहफा दे दूंगी। अजय पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। वह घबरा गया कि कहीं प्रिया यहाँ कोई ड्रामा न कर दे। रोहन और सरला देवी भी अजय के पास आ गए। सरला देवी, कौन है ये औरत? इसे बाहर फेंको। अजय ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, लेकिन प्रिया ने अपना हाथ उठाया।
उसके पिए ने तुरंत एक बड्ढा सील किया हुआ लिफाफा प्रिया को दे दिया। प्रिया, रुको, मेरा तोहफा तो पहले मीशा तक पहुंचने दो। प्रिया सीधे मंडप की ओर बढ़ी। मीशा और दूल्हा हैरानी से देख रहे थे। प्रिया, मीशा, तुम्हारी बुआ तुम्हें शादी का तोहफा देने आई है, हमेशा खुश रहना। प्रिया ने तोहफे का लिफाफा मीशा के हाथ में थमा दिया। मीशा ने डरते डरते वो लिफाफा खोला। अंदर एक बड़ा चमचमाता चेक था। चेक पर लिखी रकम देखकर मीशा के हाथ कांपने लगे। अजय ने झपट्टा मारकर मीशा के हाथ से चेक छीन लिया। जब अजय ने वो रकम देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। चेक पर रकम लिखी थी 100 करोड़ रुपए और नीचे साइन थे प्रिया सिंह। पूरे पंडाल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि अजय की ये गरीब बहन आखिर है कौन। अजय, ये क्या मजाक है प्रिया? ये चेक फर्जी है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना लोगी? तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? प्रिया, ड्रामा नहीं अजय, ये सच है और ये उस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में तुम आज तक नहीं जानते थे। प्रिया ने अब सबसे बड़ा राज खोलने का फैसला किया। प्रिया, सुनो, इस पंडाल में मौजूद सभी लोग, मैं अजय सिंह की बहन हूँ। अजय ने मुझे इस शादी में आने से मना किया क्योंकि मैं गरीब थी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस पंडाल में जो सबसे गरीब आदमी है वो मेरा भाई अजय है। अजय, बंद करो ये बकवास। प्रिया, पिताजी ने मरते वक्त अपनी दुकान अजय को दी जिस पर वो इतना घमंड करता है, पर मेरी पासबुक में पूरे 100 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। ये वो पैसा है जो पिताजी ने मेरे लिए बचा कर रखा था और वो पैसा आज भी मेरे नाम है। अजय का घमंड जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ हार और अपमान दिख रहा था। प्रिया, अजय, तुमने मुझे छोटी कहकर लौटाया था। मैंने तुम्हें 100 करोड़ का चेक देकर बता दिया कि रिश्तों से बड़ा पैसा होता है और पैसे से बड़ी होती है नीयत। तुमने मेरी इज्जत नीलाम की थी और मैंने तुम्हारी दौलत को तुम्हारे सामने नीलाम कर दिया। प्रिया ने मुड़कर रोते हुए मीशा को गले लगाया। प्रिया, खुश रहना बेटी और कभी भी किसी इंसान को उसके पैसे से मत आंकना। प्रिया वहां से चली गई। पूरा पंडाल सन्न था। अजय दौलत के ढेर पर खड्डा था, पर उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने आज सब कुछ खो दिया था, अपनी इज्जत, अपना घमंड और अपनी बहन का प्यार। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दौलत भले ही बड्ढे बड्ढे बंगले बना दे, पर रिश्तों को सिर्फ प्यार और इज्जत से ही बचाया जा सकता है। कैसी लगी आपको अजय और प्रिया के रिश्तों की ये कहानी? आज अजय ने समझा कि रिश्तों की असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार में होती है। जब हम घमंड की ऊंची दीवारें बना लेते हैं तो अपने ही रिश्तेदार उस दीवार के पीछे छूट जाते हैं। प्रिया ने जो किया वो सिर्फ बदला नहीं था, वो अपने पिता की आखिरी इच्छा और अपने स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की एक लड़ाई थी। याद रखिएगा, दौलत आज है, कल नहीं, पर जो दिल से मिला हुआ रिश्ता होता है वो हर मुश्किल में आपका साथ देता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रिया ने सही किया? क्या अजय को उसकी दौलत का घमंड तोड़ना ज़रूरी था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको रिश्तों के ऐसे ही सच्चे, इमोशनल और ड्रामे से भरे किस्से देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।